बच्चों नमस्कार। आप देख रहे हैं द हो क्लासेज। मैं हूं पंकज जायसवाल और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास नंबर 2। आइए बढ़ते हैं आगे। और इस क्लास में हम आज केवल सवाल करेंगे जो अच्छे सवाल होंगे, ठीक है। आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। इसके रूट अल्फा और बीटा है। तो बच्चों यहां पर एक पॉइंट है, इसका नाम है विवितकर। विवितकर, इसका सिंबल है डी और डेल्टा। जो आप ले लें यहाँ पे, हम यहाँ डी लेंगे तो डी बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। इसका ये होता है वैल्यू। और इसके रूट्स क्या होंगे, तो x बराबर अल्फा क्या बनेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और ये क्या है, डी के बराबर है, कहेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। और ऐसे ही लेंगे बीटा, x बराबर लेंगे बीटा, x बराबर लेंगे यहां पर बीटा, तो बन गया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये बन गया बच्चों माइनस बी और ये बन गया माइनस रूट डी बाई ए। ओके बच्चों, ये बन गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। बच्चों एक बात यहां पर ये है कि अगर इसका रूट अल्फा और बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का सम क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा, ये बनता है क्या, माइनस बी बाई ए, ठीक है ना, माइनस एक्स का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये तो होगा माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा, ये क्या बनेगा बच्चों, अचर पद सी अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, सी बाई ए। ओके बच्चों, और साथ में यहां पे अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा, ये बनेगा बच्चों अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर। ये पूरे का अंडर रूट है, पूरे का। इसको हम बोलेंगे डी, तो बनेंगे अंडर रूट डी, और ए स्क्वायर को हम कहेंगे ए, तो बनेंगे अल्फा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट डी बाई ए। ओके बच्चों, एक और पॉइंट यहां पर है, पॉइंट नंबर 3, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक, इसका होता है वैल्यू 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। ओके बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे द्विघात समीकरण का रूट दिया हुआ अल्फा और बीटा। इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ ये हुआ कि एक बार मैं x के प्लेस पे या जो वेरिएबल है उसके प्लेस पे अल्फा लूंगा और एक बार क्या लूंगा, लूंगा बीटा। तो यानी कि ये बन गया a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस सी बराबर 0। ये कब होगा, जब मैंने x के प्लेस पे पुट किया अल्फा को, क्योंकि अल्फा उसका रूट है और मुझे अधिकार है कि रूट को वेरिएबल के प्लेस पे मैं पुट कर सकता हूं। तो यहां पे ये बन गया आपका a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा बराबर बन गया माइनस सी, और यहां कॉमन क्या अल्फा, तो बन गया a अल्फा प्लस b बराबर माइनस सी बनेगा। ये हमारा 4 पॉइंट है और ये बहुत ही मेन पॉइंट है। इसका यूज आएगा अभी क्वेश्चंस में जब करेंगे तो आप देखेंगे। इसको आप अपने खोपड़ी में बैठा लो अच्छे से बच्चा, ठीक है ना। ऐसे ही मैं यहाँ पर अल्फा लिया था, तो यहाँ पर इसका अगला रूट बीटा है, तो मैं अगेन वेरिएबल टर्म के प्लेस पे बीटा को भी पुट कर सकता हूं। तो ये बन गया a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। अगेन मैं c को वहां भेज दूंगा, तो ये बन जाएगा a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा
इक्वल टू माइनस सी, और अगेन यहाँ पे कॉमन क्या दिखा मुझे, आप बताएंगे बीटा, तो क्या बच गया ए बीटा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी। ये दोनों जो पॉइंट यहाँ पे हमको प्रोवाइड हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में बहुत काम आने वाले हैं। तो बच्चों अब इसके बाद हम लोग IIT जेईई और एबीटीयू के संबंधी सवाल को करेंगे। आइए उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करेंगे, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0, इनका रूट अल्फा बीटा है, तो ज्ञात करिए अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22, एंड सेकेंड कह रहा है कि बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 22 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों कि अगर ये इसका रूट है तो मैं यहाँ पे वेरिएबल के प्लेस पे इसको पुट कर सकता हूं। तो मैं कहूंगा कि पहले इसका रिजल्ट क्या क्या आता है इसको लिखिए पहले आप यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे पॉइंट निकल के आ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे अल्फा पुट करूंगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, एंड बीटा आल्सो यहाँ पर बीटा भी इसका रूट है, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा एंड प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ पे दो परिणाम मिल चुके हैं। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो हमें करना क्या है, जब भी क्वेश्चन कुछ ऐसा देता है तो आपको एक काम करना होता है कि आप पहले इसको इससे भाग कर दो, ठीक है ना। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5, इसको मुझे भाग करना है अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22, इससे हमको इसको डिवाइड करना है। तो आइए इसको करते हैं। यहाँ पे मैं क्या लूंगा, अल्फा लूंगा, इस अल्फा का मैंने मुझे यहाँ पर सब में करना है मल्टीप्लाई, तो बन गया अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा। ये क्या बन गया बच्चों, माइनस प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट, ये बन गया 2 1 3 अल्फा स्क्वायर 5 1 6 अल्फा प्लस 22। देन यहाँ पे क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो बन गया प्लस 3। ये क्या बनेगा 3 अल्फा स्क्वायर और 3 प्लस 6 अल्फा प्लस 15, ये बन गया माइनस प्लस और माइनस कैंसिल आउट, रिमेनिंग पार्ट इज 7, इसका शेषफल आ गया यहाँ पे 7। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आप लिखो यहाँ भाज्य, तो यहाँ पर क्या भाज्य है हमारा, ये टर्म है, तो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 5 इंटू क्या आएगा भागफल अल्फा प्लस 3 एंड प्लस शेषफल कितना आ गया 7। ओके बच्चों, हमको निकालना है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू इसके बराबर हो गया, ठीक है। और आप ध्यान से अगर यहां देखें इसका वैल्यू क्या है, 0 के बराबर। ये देखो ना, ये टर्म तो लिखा हुआ है यहाँ, ये ही तो लिखा हुआ है, ये क्या बन गया इसका वैल्यू 0। तो इसका इसमें कर दिया मल्टीप्लाई, क्या बन गया 0 प्लस 7, तो बन गया ये 7 हमारा जो कि आंसर होगा। तो आपने देखा सवाल बहुत सिंपल था। और सेम टू सेम ये भी बनेगा, यहाँ पर अल्फा क्यूब, यहाँ पर बीटा क्यूब है, यहाँ पे सब टर्म कैसे हैं, सेम है, इसका भी आंसर कितना आएगा 7 ही आएगा। इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, इसका आंसर आपको 7 प्राप्त होगा। ओके बच्चों, इसको लिखिए आप लोग। क्या किया मैंने यहाँ पे, फिर से ध्यान देंगे, मैंने कहा कि इसके रूट अल्फा बीटा है, तो मैं वेरिएबल टर्म के प्लेस पे अल्फा बीटा को पुट कर दूंगा। पुट किया तो मुझे मिल गया यहाँ पे 2 रिजल्ट्स मिल गए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको भाग कर दिया, भाग करने के बाद मुझे ये मिल गया अल्फा प्लस 3 और ये 7। अब मैं जानता हूँ कि भाज्य क्या बनता है, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, इसका वैल्यू बन गया 0 बाई रिजल्ट, तो खत्म हो गया, इसका आंसर आ गया 7। ओके, और ऐसे ही इसका भी आंसर आएगा 7। इसको आप लोग खुद से ट्राई करें, अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियो में इसको
सॉल्व कर दूंगा। ओके बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। इसको आप एक बार प्रयास करें। चलिए इसको अब मैं करता हूं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्चुअल में। तो सबसे पहले आप इसके रूट्स क्या अल्फा बीटा है, देन इसके परिणाम क्या होंगे। तो इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो मुझे अधिकार है कि मैं वेरिएबल के टर्म पर उनको पुट कर सकता हूं। तो फर्स्ट हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0, फर्स्ट बन गया। सेकंड क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अलग से मान निकालेंगे, इसका अलग से मान निकालेंगे, और जो दोनों का वैल्यू आएगा दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। मैंने यहाँ ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप अल्फा वाले टर्म को अल्फा वाले टर्म से भाग कर दो, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 डिवाइड बाई अल्फा क्यूब प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 35। तो हमें यहां पर भाग करना है, तो मैं क्या लूंगा, यहाँ पे अल्फा लूंगा, तो बन गया अल्फा। अल्फा का तीनों में करेंगे मल्टीप्लाई, बन गया अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा। ये बन गया यहाँ पे माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। 4 to 6 से अल्फा स्क्वायर एंड माइनस 12 अल्फा प्लस 35। अब मैं यहाँ लूंगा 6, अल्फा प्लस 6 बन गया, तो ये बन गया यहाँ पे 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा प्लस 30, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, रिमेनिंग पार्ट इज 5। यहाँ पर इसका शेषफल आ गया 5। तो बच्चों अगेन भाज्य बराबर अल्फा क्यूब प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 35 इक्वल टू क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इंटू अल्फा प्लस 6 प्लस 5। तो बच्चों इसका वैल्यू क्या बनेगा, आप बताओ मुझे। इसका वैल्यू क्या है, 0 है। ये क्या बन गया, 0 का इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 प्लस 5 क्या आएगा, 5 आएगा। यानी कि इसका वैल्यू आ गया 5 के बराबर। इसका भी वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 5 ही आएगा, क्योंकि दोनों टर्म यहाँ पे सेम ही है। तो इनका सम क्या बनेगा, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर। तो आपने देखा बच्चों कि कितना सिंपल क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कंपटीशन के पेपर में, ठीक है ना। कंपटीशन के पेपर में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान से करेंगे तो आप निश्चित रूप से वहां पे इसको फोड़ के आएंगे। तो बच्चों आप लोग इसको एक बार प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप एक बार प्रयास करें, वीडियो को रोकें, उसके बाद रफ पे एक बार प्रयास करें, ठीक है। उसके बाद इसका कमेंट करें कि आपका आंसर आया था कि नहीं आया था। अगर आता है चाहे नहीं आता है, फिर भी आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर आया था कि नहीं आया था। ओके बच्चों, चलिए देखिए इसको अब मैं सॉल्व करता हूं। सबसे मुख्य बात यह है कि बन गया अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 बराबर 0। अल्फा स्क्वायर क्या बनेगा, अल्फा प्लस 1 बनेगा। मुझे तो पहले मैं अल्फा की पावर 5 का निकाल रहा हूं वैल्यू, इसके बाद इस पर आएंगे। तो बच्चे अल्फा स्क्वायर यहां पर है, तो मुझे अल्फा क्यूब करने के लिए दोनों साइड में अल्फा से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो मैंने यहां पर किया अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1। ये क्या बन गया, अल्फा क्यूब बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। अब अल्फा क्यूब क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या था, अल्फा प्लस 1 था, तो बन गया अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा, ये बन गया 2 अल्फा प्लस 1।
ओके, अब मैं फिर से दोनों साइड में अल्फा से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो बन गया अल्फा के पावर 4 इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। देन अल्फा स्क्वायर का फिर से वैल्यू क्या बन गया, अल्फा प्लस 1 बन गया, 2 टाइम्स अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा। तो बच्चों ये क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया आपका 2 अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा। तो बन गया 2 1 3 अल्फा प्लस 2। अब मैं फिर से अल्फा से कर दूंगा मल्टीप्लाई, बन गया अल्फा पावर 5 और ये बन गया 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, और 3 को बाहर कर देंगे, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस 1 है, तो अलग गया अल्फा प्लस 1 प्लस 2। देन ये क्या बन गया, बन गया 3 अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा है, 3 अल्फा प्लस 3 प्लस 2 अल्फा, तो ये बन गया यहाँ पे 5 अल्फा प्लस 3, 5 अल्फा प्लस 3, यानी कि अल्फा के पावर 5 इसका वैल्यू आ गया 5 अल्फा प्लस 3। तो इसी प्रकार बीटा के पावर 5 का भी वैल्यू आएगा 5 बीटा प्लस 3, क्योंकि इक्वेशन सेम है तो वैल्यू भी यहाँ पे सेम आएगा। और क्वेश्चन था हमारा कि अल्फा के पावर 5 प्लस बीटा के पावर 5 क्या होगा, तो अल्फा के पावर 5 कितना आ गया था, 5 अल्फा प्लस 3 प्लस 5 बीटा प्लस 3। तो 5 यहाँ पे दोनों कॉमन कर लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 6, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, ये होता है माइनस बी बाई ए, बन गया 1/1, यानी कि 1 प्लस 6 यानी कि 5 प्लस 6 बराबर 11 आंसर। तो हमको हमारा आंसर मिल गया जो कि क्या बनेगा, 11 बनेगा। ओके बच्चों, इसको लिखिए। तो क्वेश्चन कह रहा है, तो बच्चों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा इक्वेशन है, एक इक्वेशन है हमारा एक ये, और इक्वेशन के रूट हैं अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन डाटा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। तो अल्फा के पावर 10 माइनस बीटा के पावर 10 माइनस 2 टाइम्स, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है, तो बन गया माइनस 2 अल्फा के पावर 8 प्लस 2 बीटा के पावर 8। ओके बच्चों, एंड नीचे का जो टर्म है उसको आप ऐसे ही उतारो, 2 टाइम्स अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9। ओके, तो बच्चों आप एक काम करो कि जो अल्फा का टर्म है उसको एक साथ ले लो, जो बीटा का है उसको एक साथ ले लो। तो अल्फा का क्या है, अल्फा के पावर 10 है माइनस 2 अल्फा के पावर 8 है, एंड बीटा क्या है, माइनस बीटा के पावर 10 एंड प्लस 2 बीटा के पावर 8, एंड अपान इसको आप ज्यों का तो लिखिए 2 टाइम्स अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9। और बच्चों यहाँ पे अल्फा वाले टर्म में कॉमन क्या दिखा आपको, अल्फा की पावर 8 आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन कर लिया हमने, तो कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आ गया, और यहाँ कॉमन क्या, माइनस बीटा के पावर 8। तो बच्चों ये क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर सॉरी बीटा स्क्वायर माइनस 2 अपान 2 टाइम्स अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9। अब सवाल ये है इनका मान क्या होगा, तो हम जानते हैं इनका रूट क्या है, अल्फा है बीटा है, तो मैं यहां पे लिख पाऊंगा क्या, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 बराबर 0। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 क्या बनेगा, 6 अल्फा बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2, और ऐसे बीटा स्क्वायर माइनस 2 क्या बनेगा, 6 बीटा बनेगा। ये बन गए हमारे यहाँ के दो रिजल्ट। ओके बच्चों, तो आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, इक्वल टू रहेगा यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, अल्फा के पावर 8 इंटू इसका आ गया वैल्यू
6 अल्फा, इसका आ गया वैल्यू बीटा के पावर 8 इंटू 6 बीटा अपान क्या बनेगा 2 टाइम्स अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9। ओके बच्चों, अब ये क्या बन गया यहाँ पे 6 अल्फा के पावर 9 और माइनस 6 बीटा के पावर 9 बाई 2 टाइम्स अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9। ऊपर कॉमन क्या दिख रहा है, ऊपर हमको कॉमन दिख रहा है 6, तो मैं यहां पर कॉमन करूंगा 6 कॉमन किया तो अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9 बाई 2 टाइम्स अल्फा के पावर 9 माइनस बीटा के पावर 9 आ गया। ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 3 6 हो गया, यानी कि इसका आंसर आ गया कितना 3, इसका आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब भी कर दें। ओके दोस्तों, ओके, टेक केयर, बाय बाय।